नारद जी भगवान नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो अज्ञान को दूर करे ज्ञान दे वो है नारद। आज नारद जी भगवान और कैलाश की तरफ घूमने का विचार किया। विचार जी कर लो कि कहूं मनोरंजन ना भयो, बहुत दिना थे आज न कछु मनोरंजन करवाए लो जाए। कैलाश पे गए, भगवान शंकर देखे समाधि में बैठे हुए, प्रणाम करी भगवान शंकर को, वंदन करो। माँ सती ते जाए, माँ पार्वती ते जाके मिले। हे माँ, मैं नारद आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अरे नारद जी तुम तो भूल गए, हमें बिल्कुल कबू आमत ना हो कि मैया कहा करूँ, संसार में बड़ी कलेश मच रही है। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ मैं कलेश ही कलेश है, कहूँ प्रेम तो कब खत्म है गो सब न। भैया भैया को प्रेम है गो, माँ बेटा को प्रेम खत्म है गो, अब तो कोई धर्म ही ना है संसार में जाए को। या वजह से कहूँ आए में जाए को मन ना करे। अरे नारद कैसी बात कर रहे हो, हमारे कैलाश में तो बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंद है। देखो भगवान शंकर के गले में सांप पड़े हुए हैं और हमारे बड़े बेटा को वाहन का है, कार्तिकेय को वाहन है मोर। मोर कबू सांप जिंदा छोड़ देगो, आनंद से रहने गाठिया। और देखो भगवान शंकर की सवारी का है बैल और हमारी सवारी का है, हमारी सवारी है शेर। शेर कबू बैले छोड़ देगा ना, छोड़ सके मार खा जाओ, लेकिन न्याटिया आनंद से रहने न्याते ज्यादा प्रेम कहूँ ना तुम हमारे यहाँ आ जाओ करो। अरे मैया काय को बेकार बहका रही हो, न्यू प्रेम ना हतुई कि चौ। अच्छा एक बात बताओ मैया कि तुम ते शंकर भगवान कितना प्रेम करें? नारद जी हमसे तो बहुत प्रेम करते हैं शंकर भगवान, यहाँ तक कि इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र भी हमें बता दिया। जबकि गुरु मंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कि बार बार इसको तो गोपनीय रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। शंकर भगवान ने तो अपना मंत्र भी बता दिया मुझे। आप कह रहे हो कि प्रेम नहीं है, प्रेम के तो बहुत है। आज माँ पार्वती से कहने लगे माँ अभी आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। पूर्ण जानकारी कैसी? पूर्ण जानकारी ऐसी कि एक बात बताओ, जब शंकर भगवान के बारे में सब कुछ मालूम है, तुम्हें तो एक बात बताओ, भगवान शंकर के गले में जो मुंडन की माला पड़ी हुई है, ये मुंड कौन के हैं? जाकी तुम्हें जानकारी कबू शंकर भगवान ने तुम्हें बताई कबू? अब तो माँ पार्वती चक्कर में पड़ गई कि जाक चीज के बारे में तो जानकारी। मैया आदमी अपने घरे में बई चीजें, अपने झोरे बई चीजें राखत हो, जो सबसे ज्यादा प्रेम कर तो होगा। अगर तुमते प्रेम करते तो जा बाते तुमते छिपा के राखते। ये मुंड पड़े में जिनते प्रेम कर तकाए उनके, तुम्हें तो वैसी बहकाए रहे। अब माँ पार्वती बड़े चक्कर में, नारद जी भगवान आज तो तुमने में आंखें खोल दी। मैया बहकावे में कहा देर लगे, और संत नारद जैसा आदमी हो तो बहकावे की तो बात ही लगे उनकी। तो मैया अगर पता लग जाए तो मुंह में बता दियो, दोबारा आऊंगो। अब तो फुलझड़ी छोड़ के आंच लगा चनगारी लगाए के और चले गए। और शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए उनसे प्रणाम कर रहे हैं। संग भोलेनाथ माँ पार्वती बुला रही हैं, चले जाओ। भोलेनाथ ने विचार करो कि ऐसे कैसे कह रहे हो, माँ पार्वती बुला रही हैं, हंस के मुँह ऐसा दिखता कछु न कछु बामनी बे आयो। आज भगवान शंकर माँ पार्वती के पास जाकर के देखते हैं कि माँ पार्वती कोप भवन में बैठी हुई हैं, नाराज है गई हैं। हे देवी कहा बात है तुम्हारे नाराज है वे को कारण? माँ पार्वती ने, जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे। देवी बताओ तो सही बात का है कि भोलेनाथ आप बहुत बड़े कपटी हो, ऊपर से तो काले हो ही हो लेकिन अंदर से और ज्यादा काले हो, जो ऐसी बात कर रही हो हमसे।
ऐसे न्यू कह रहे हैं कि तुमने इतने बड़ा भेद हम ते छुपाए रखे हो। मैंने कहा छुपाए, मुंह पे छुपाए भी को हत का है पार्वती। शरीर पे कपड़ा तो पैर तो ना में बिना कपड़ा न कि विभूति लगाए कि कैलाश पे बैठो रहे तो छिपाए हुए काज मुंह पे धन संपत्ति तो कछु हतना मुंह पे हत का से छुपाऊंगा। अरे तुमने बहुत बड़ी बात छुपाए रखी हम पे। ये बता तो सही कि जी बताओ आज तक तुमने बताई मोए कि तुम्हारे जो गले में मुंडन की माला पड़ी भैया ये कौन के मुंड है। आज माँ सती माँ पार्वती जब जिद पकड़ गई है, भगवान शंकर कहने लगे अरे बाबरी जी जो मुंड है ना जे मुंड और काऊ के ना जे तेरे ही है तेने जब जब जन्म ले जब जब तेरो मरण भयो दूसरा अवतार भयो तेरो फिर तो तेरे ही मुंड हमने अपनी माला में पिरो लो। तो प्रभु एक बात बताओ हमारे इतने मुंड है तुम्हारे गले में इतने जन्म ले ले हमने कि हाँ देवी इतने जन्म ले ले तुमने। तो बोले ना हम जब इतने जन्म लेके आएंगे तब तो तुम एक ही बने भैया कि हाँ देवी तब तो हम एक ही है कि अब तो तुम बहुत बड़े कपटी नहीं करे, अब तक तो छोटे मोटे में समझ रही, अब तो और ज्यादा बड़े कपटी नहीं करे। तुमने ऐसा कहा खाए रहा क्यों है जाते कि जब तक तुम एक ही है हम हमारे इतने निमंग जन्म है गए। आज माँ पार्वती जैसे कहने लगी भगवान शंकर से, शंकर भगवान कहने लगे देवी हमने अमर कथा का पान कर रखा है और जो अमर कथा का पान कर लेता है वो देवी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही जीव का एक मात्र उद्देश्य है इस जीवन का, मनुष्य के जीवन का।